हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज पॉलीगॉन, क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो टू डायमेंशनल शेप फिगर होते हैं। ठीक है, अब टू डायमेंशनल का मतलब होता है कि जैसे उसकी कोई फिगर है तो उसकी लेंथ और क्या हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है। क्लियर, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने ट्रायंगल लिया तो उसकी क्या होगा, उसका बेस होगा, उसकी हाइट होगी, मतलब टू डायमेंशनल शेप होगा वो। ठीक है, उसको आप कोई भी प्लेन पेपर के ऊपर क्या कर सकते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब कोई भी फिगर है वो पॉलीगॉन है या नहीं है, उसको आप कैसे मतलब पता करोगे, तो उसके लिए आपको दो चीजें देखनी है कि कोई भी फिगर सपोज आपको दिया गया है, क्या वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक सीधी जो लाइन होती है ना, उससे अगर कोई फिगर बन रहा है तो वो पॉलीगॉन होगा। और उस स्ट्रेट लाइन से तो बनना ही चाहिए, साथ साथ में वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए फिगर। मतलब एक ऐसा फिगर जो स्ट्रेट लाइन से तो बना हुआ ही हो, उसके साथ साथ में उसका क्या होना है कि वो क्लोज हो, मतलब सारी की सारी जितनी लाइंस से जो मिलकर बन रहा है, वो सारी लाइंस जो होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी फिगर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो ये फिगर आपको बताना है कि ये पॉलीगॉन है या नहीं है। तो इसमें आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने हैं, क्या ये फिगर जो है वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर ये कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, ये पांचों की जो पांचों लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ में क्या होना चाहिए, ये पूरा फिगर जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मतलब आप देखेंगे कि ये जो पांचों की पांचों लाइंस जो होती है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, कहीं पे भी ये खुली भी नहीं है, ओपन नहीं है। तो ये जो फिगर है वो क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन के अंदर इसको हम कंसीडर करेंगे। अब ये जो सेकंड फिगर है, इसके अंदर आप देखिए ये क्या, ये फिगर पॉलीगॉन है, तो ये फिगर जो है वो पॉलीगॉन नहीं है। क्यों, पॉलीगॉन फिगर के अंदर क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा फिगर जो है वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होना चाहिए। लेकिन ये फिगर जो है वो क्लोज तो है, बट इसके अंदर जो है मतलब दो लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन है प्लस एक कर्व लाइन है। ठीक है ना, तो कर्व लाइन वाला जो फिगर होता है वो उसको हम, भले वो क्लोज्ड फिगर हो, लेकिन अगर उसके अंदर कर्व लाइन आ रही है तो उसको हम पॉलीगॉन के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो ये तीसरा फिगर है, ये क्या पॉलीगॉन है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये जो फिगर है पूरा का पूरा क्या है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट जो होती है वो यहाँ पे क्या हो गई है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो है वो मतलब यहाँ पे ये जो फिगर है वो कुल मिला के ओपन है, मतलब सारी लाइन सेगमेंट जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ गई में आ गई होगी कि जो पॉलीगॉन्स जो होते हैं उसके लिए क्या चीजें, दो चीजें जरूरी है। एक तो वो फिगर जो है वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, सारी लाइंस जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब वो फिगर जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। उसी फिगर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन के अंदर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, अब हमारा जो है कि मतलब जो पॉलीगॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पॉलीगॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो फिगर होगा वो क्लोज होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी ये ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है, नैनागोन है, डेकागोन है, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रेट लाइन से तो बने हुए हैं। पर पूरे क्या क्या है ये, मतलब पूरे जो है वो मतलब स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हैं। ठीक है, और जो कोई भी मतलब आपको एक पॉलीगॉन बनाना है तो उसके लिए मिनिमम लाइंस जो है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब 3 लाइंस जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो 3 लाइन वाला जो पॉलीगॉन होगा उसको आप क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। अब जो ऐसा पॉलीगॉन जो 4 लाइन से मिलकर बनता है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। फिर जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी आएंगे, स्क्वायर आएंगे, रेक्टेंगल आएंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम आएगा, रोम्बस आएगा, ये सारे जो होंगे वो क्वाड्रिलेटरल में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, मतलब पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये चारे के मतलब ये जो है वो 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाला पॉलीगॉन है। अगर कोई लाइन मतलब कोई पॉलीगॉन 5 लाइन से मिलकर बनता है तो उसको हम पेंटागोन बनते हैं। 6 लाइन सेगमेंट से अगर कोई पॉलीगॉन बनता है तो उसको हेक्सागोन बोलेंगे। 7 लाइन सेगमेंट से जो बनता है उसको हेप्टागोन बोलते हैं। 8 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनेगा, जो पॉलीगॉन बनेगा, उसको ऑक्टागोन बोलेंगे। और जो 9 लाइन सेगमेंट से जो बनेगा क्लोज भी होगा, ठीक है, उसको हम नैनागोन बोलेंगे। और 10 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनेगा उसको हम डेकागोन देंगे। तो कुल मिला के आपको इसके अंदर क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो 3 लाइन वाला फिगर है,
जो 4 लाइन फिगर वाला है, 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बन रहा है, 10 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बन रहा है, जो पॉलीगॉन बन रहा है, उनके नाम जो है वो आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और कम मतलब एक पॉलीगॉन बनाने के लिए मिनिमम 3 लाइन का होना कंपलसरी है। ओके, 2 लाइन सेगमेंट जो 2 होती है ना, उससे हम कोई क्लोज फिगर नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और मतलब ये जो पॉलीगॉन्स के जो नाम हैं उनके लाइन सेगमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने लाइन से मिलकर बनता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इसके अंदर हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स के टाइप। मैं पहले आपको बता देती हूँ, जो पॉलीगॉन्स होते हैं उसके जो टाइप होते हैं उसके अंदर 2 टाइप हम पढ़ने वाले हैं। एक है रेगुलर पॉलीगॉन, दूसरा होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेगुलर पॉलीगॉन समझ लेते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, उसके अंदर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि जो रेगुलर पॉलीगॉन जो होगा उसके अंदर जो जिन साइड से वो मिलकर बन रहा है वो सारी की सारी साइड जो होगी वो इक्वल लेंथ की होगी, और उन साइड के बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल साइज के होंगे। तो ओके, तो इस तरीके का जो पॉलीगॉन होगा जिसके अंदर जो मतलब जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो, तो उस तरह के पॉलीगॉन को हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इसको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है हेक्सागोन का। ठीक है, हेक्सागोन के अंदर 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। अब ये जो 6 की 6 साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक साइड का लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो 6 साइड जो होगी उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। दूसरी चीज है कि इनके अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, कितने एंगल्स बन रहे हैं, 6 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये जो 6 के 6 एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब 120 डिग्री के होंगे। ओके, तो इस तरह का जो हेक्सागोन होगा उसको हम रेगुलर हेक्सागोन कहेंगे। इर्रेगुलर हेक्सागोन जो होगा इसका अपोजिट हो जाएगा कि उसके अंदर सारे लाइन सेगमेंट्स जो होंगे वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, उसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो इक्वल लेंथ के नहीं बनेंगे, उसको मतलब इक्वल साइज के नहीं होंगे, इसलिए उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर हेक्सागोन। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल है पेंटागोन का। पेंटागोन के अंदर कितनी साइड्स होती है, 5 साइड्स होती है। ठीक है, पेंटा का मतलब होता है 5 और हेक्सा का मतलब होता है 6। क्लियर। अब पेंटागोन के अंदर ये जो पहले मैं आपको 5 साइड बता देती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो पांचों साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे एक साइड जो अगर आपको एक लाइन सेगमेंट अगर 6 सेंटीमीटर का है तो सारे साइड्स अगर 6 सेंटीमीटर के हो और इसके अंदर मतलब तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागोन बोलेंगे। ठीक है, अब साइड मतलब जो लाइन सेगमेंट जो होता है उसका लेंथ इक्वल हो, उसके साथ साथ में ये जरूरी है कि उसके अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं, मतलब ये जो पेंटागोन है उसके अंदर कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो पांचों एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, मतलब लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इसके सारे एंगल्स होते हैं 108 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरह का जो पेंटागोन होगा उसको हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागोन। ठीक है, अब दूसरा है, हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अब स्क्वायर जो होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके अंदर कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 लाइंस मतलब 4 लाइन साइड से बन रहा है ना, 1 2 3 4, तो इन चारों साइड की जो है वो लेंथ इक्वल होगी, प्लस उसके साथ साथ में ये इसके अंदर जो इतने भी एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 एंगल्स बन रहे हैं, तो ये जो चारों एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होंगे, वो होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल इस, ठीक है ना, जिसके अंदर चारों लाइन मतलब क्या होंगी, चारों लाइन सेगमेंट अगर इक्वल हो, ठीक है, चारों एंगल्स जो है अगर वो 90 डिग्री के हो, तो उस तरह का जो पॉलीगॉन जो हो जाएगा वो रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर कंसीडर होगा। उसका एग्जांपल है क्वाड्रिलेटरल। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो रेगुलर पॉलीगॉन में आता है, तो उसका आंसर होगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल सबसे पहले ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, 1 2 3। अब ये बोला है कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये जो तीनों साइड्स जो है वो इक्वल है। ठीक है ना, पहली चीज, इसके अंदर 3 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3, तो ये जो तीनों एंगल्स जो है वो भी क्या होते हैं, इक्विलेटरल सॉरी 60 डिग्री के होते हैं, मतलब इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब जो इक्विलेटरल
मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो एक रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर क्या किया जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जो रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर आता है, तो आपको लिखना है उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर मतलब कंसीडर किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। जो इर्रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है वो रेगुलर पॉलीगॉन के क्या है, एकदम अपोजिट है। क्लियर, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ के बाद समझा देती हूँ आपको। इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव साइड्स दैट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड एंगल्स दैट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। मतलब जो इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर जो साइड्स होगी वो भी इक्वल नहीं होगी, उसके अंदर जो एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह का जो पॉलीगॉन्स होगा उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अभी हमने पढ़े थे रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर पेंटागोन पढ़ा था, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने रेगुलर मतलब ट्राइंगल पढ़ा था, ठीक है ना। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इर्रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है। अब इर्रेगुलर हेक्सागोन के अंदर ये हेक्सा का मतलब होता है मतलब 6 लाइन सेगमेंट होगी, 1 2 3 4 5 6। क्या ये 6 की 6 लाइन सेगमेंट आपको यहाँ पे इक्वल लेंथ की दिख रही है? तो ऑब्वियसली आपको ये इक्वल लेंथ की नहीं दिख रही है। इसके अंदर जो 6 एंगल बन रहे हैं 1 2 3 ये 3 ये 4 5 एंड 6, ये जो 6 एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल साइज के नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको इर्रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। इर्रेगुलर पेंटागोन, अब इसके अंदर कितनी साइड है? 5 साइड है। पांचों जो साइड है वो इक्वल लेंथ की नहीं है। इसके अंदर जो 5 एंगल्स बन रहे हैं वो भी इक्वल साइज के नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इर्रेगुलर पेंटागोन, ठीक है। अब हम देखते हैं ये है इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड, लेकिन चारों साइड जो है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। इसके अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल साइज के नहीं है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है स्केलाइन ट्राइंगल। स्केलाइन ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है मतलब 3 साइड होती है, लेकिन जो स्केलाइन ट्राइंगल होती है उसके अंदर तीनों साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है। उसके अंदर जो एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है, एंगल्स का जो साइज होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो इसको हम बोलेंगे मतलब इर्रेगुलर ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।